चले चलिए। हाँ, नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच के आज बेहतरीन चर्चा में डॉक्टर देवेंद्र का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही आज जो चर्चा होने वाली है वो है इस समय जो हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ में लगे हुए थे, जो अपने आप को बागेश्वर यानी हनुमान जी का विशेष दूत कहते थे, विशेष अवतार अवतार नहीं, पैरोकार, कि इन पे अनुकंपा है। खैर का। हाँ हाँ, बहुत बड़ी अनुकंपा है। इसके अलावा बहुत सारे आप मठाधीशों को देखे होंगे जो हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार बनते थे कि कभी भी कोई हिंदू के विषय में या देवी देवताओं के विषय में थोड़ी सी बात करता था तो भाग के सबसे पहले थाने पहुंचते थे, एफआईआर करते थे। आज किसी की भावना आहत नहीं हुई, सब के सब अपनी झोपड़ी में घुसकर एक कोने में बैठे हुए हैं और कुछ तो निकल आए हैं। वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसा लड़ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि दूसरा सन्यासी साधु जो हिंदू धर्म का है वो पाकिस्तान से आया है, वो मुस्लिम धर्म का है। ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी विषय में आज ये चर्चा होने वाली है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपने कुछ समय पहले एक ऐतिहासिक काम किया था जी। आपने रामचरितमानस को स्वाहा कर दिया था जी। तो रामचरितमानस आपने स्वाहा किया, बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूं कि राम मंदिर चोरी पर है ना, आप बार बार पोस्ट कर रहे हैं। तो आपको राम मंदिर के जब चोरी हो रही है तो आपको क्या तकलीफ है? हमें बहुत अच्छा लगा, जो है बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, कि कम से कम लोगों को पता तो चले कि पत्थर को जो है चढ़ावा चढ़ाने, दूध पिलाने, मक्खन खिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने वहां दान किया है? नहीं, हमने तो दान नहीं किया है, जो है। तो आपको फिर क्यों तकलीफ हो रही है? ये संविधान, हमारे संविधान जो है ये बताता है। ये तो बात वैसी हो गई कि मैं आपसे पूछूं, आप अखिलेश यादव से सवाल पूछे तो हम पूछेंगे आपने अखिलेश यादव को वोट दिया था, जो है, तो क्यों पूछ रहे हैं भाई? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल, एकदम सवाल पूछना हमारा हम वोट दें, नोटा को दें, चाहे बसपा को दें, चाहे भाजपा को दें, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो आप इस बात को लोकतांत्रिक अधिकार की वजह से बचा रहे हैं, जबकि आपने दान नहीं किया है। हमने दान नहीं किया, ना कभी करूंगा, जो है। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात है जी, जो सामान्यता हम लोगों को समझनी चाहिए, और लोग करते भी हैं, है ना, जी, कि जहां आना जाना नहीं होता वहां की चर्चा नहीं करते। हाँ, तो ये आपका आना जाना नहीं है और फिर भी आप चर्चा बार बार कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे समाज से जुड़ी हुई बात है, जो है। हमारे समाज का जो है सबसे अधिक पैसा उसमें लगा है, और सबसे अधिक चढ़ावे में पैसा हमारे ही समाज का गया है। किसी न किसी तरीके से तो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हमारे खानदान में कोई भाई, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है जाने के लिए भाई, वो उसका भी संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, तो लेकिन सवाल तो उठा ही सकते हैं भाई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। अभी बिल्कुल है। और राष्ट्रीय संपत्ति में अगर किसी ने दान नहीं किया तब भी उसको बोलने का अधिकार है ना। बिल्कुल है। जहाँ जो राम मंदिर पे जो दान चंदा चढ़ावा आ रहा है वो राष्ट्र के कोष में जा रहा है, राम के कोष में जा रहा होता। भाई वो जो मंदिर जो बना है, उसमें हमारे टैक्स का पैसा भी लगा है। बिल्कुल, तो इसलिए टैक्स तो हमारा गया ना, जो है। बिल्कुल। अब कुछ साथियों को क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोंगा लोग, वो इस बात पर सवाल करते हैं हमारे सीधे साधे गांव के लोगों से कि तुमने दान नहीं किया तो क्यों राम चंद मंदिर के चढ़ावा चोरी पे बोलते हो। हाँ। उन्हें ये जवाब मिल गया। अब दूसरी बात आती है जी, बताइए। कि आप तो जानते होंगे, अभी चर्चा चल रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर चोरी पर मैं नहीं बोल सकता, अगर बोलूंगा तो मुझे निपटा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे भाई? अब ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई, जो है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है, जो चिंता का विषय है कि भाई, जो आदमी हनुमान से, रावण से सीधे बात करता हो, बिल्कुल, जो आदमी सीधे बात के, जब उसकी ये आदत है, जो है, धरती के मामूली चोरों से डरा हुआ है भाई, वो तो धरती का देवता है, जो है। जब धरती का देवता चोरों से डर जाए तो बाकी लोगों की क्या हाल होगी, ये तो आप समझ सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, समझने वाली बात नहीं है, ये जनता को समझाना है।
हमारी हाँ। जो जनता है देश की, क्या बागेश्वर वाला जो वो धीरेन्द्र शास्त्री है उस पर विशेष कृपा है हनुमान की? हाँ बिल्कुल है। क्या हनुमान से तगड़े थे ये राम मंदिर के चोर? इसमें कुछ बताइएगा देखिए कि ये ढोंग करता है, ये दोनों में से नहीं, क्लियर करिए। हनुमान से तगड़े तो नहीं थे भाई, ये हैं? चोर हनुमान से तगड़े नहीं थे। तो ये क्लियर हो गया। इसलिए चोर हनुमान से तगड़े नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, सूर्य को निगल सकते थे, बिल्कुल, और वो मच्छर बन करके किसी राक्षसी के मुंह में प्रवेश भी कर सकते थे, और कान से निकल सकते। कान से निकल। तो इतनी सारी खूबियां जो है जी, ये चोरों के अंदर तो नहीं हो सकती। तो चोर जो है चोरी कर गया, और हनुमान जी का भक्त अपने आप को बताने वाला कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची नहीं निकाल रहा है, कह रहा है मैं निपटा दिया जाता। निपटा दिया जाता। तो क्या मतलब है, हनुमान जी उसके पास जाते नहीं है, वो झूठ बोलता है, झूठ ढोंगी है, पक्का झूठा है, हैं? पक्का झूठा है, पक्का झूठा है। भाई हमने आपके एक वीडियो में कहा था कि अगर ये हमारे सवालों का जवाब दे दे, खुला चैलेंज, हाँ तो खुला तो चैलेंज इसको 5 करोड़ रुपया देंगे। वो जो दाभोलकर वाले तो 2 ही करोड़ जो दे रहे थे। नहीं, हाँ। 2 करोड़ आप दे रहे थे, अब 3 फिर बढ़ गए हो। अच्छा, अब 3 फिर बढ़ गया। इस बार आप 3 बढ़ गए तो मैं 5, तो मैं 5 दे दूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है जो है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठता क्या है डॉक्टर साहब? सबसे पहले देखिए आप, वो लोगों की पर्ची निकालता है ना? हाँ बिल्कुल निकाल। क्या कभी उसने बड़े अपराधों की पर्ची निकाली है? आज तक नहीं निकाली है। भरत तिवारी उसका चेला था। हाँ, उसकी पर्ची का क्या उसकी पर्ची नहीं निकाली उसने? नहीं निकाली। क्यों? इसका मतलब झूठा है। झूठा नंबर 1 है जो है, झूठा नंबर 1। अब हनुमान की कृपा बताता है, तो कम से कम हनुमान की इज्जत बचाने के लिए तो उसे पर्ची निकालनी थी। बिल्कुल भाई, देखिए सीधी बात है, किसी झूठ को बार बार बोलो जो है, 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। आपको लगता नहीं है कि वो लगातार हनुमान को बदनाम कर रहा है? वो बदनाम नहीं, उसकी इज्जत उतार रहा है जो है। हनुमान जी की वो लगातार इज्जत उतार रहा है। क्योंकि राम, हनुमान के लिए राम जो थे, हाँ, बहुत ही समर्पित थे। इतना समर्पित थे कि राम ने जब जो जा रहे थे सीता की खोज करने के लिए, तो राम ने अपने पूरे कपड़े खोल के निर्वस्त्र होकर दिखाया था। कि अगर सीता मेरी कोई पहचान पूछे तो लोग चारों तरफ घूम के निर्वस्त्र होकर दिखाया था कि जाओ सीता को बता देना। है ना? तो इतना क्लोज क्या आपका कोई मित्र हो पाया है? नहीं आता। या कोई सेवक हो पाया है? नहीं। किसी के सामने आप निर्वस्त्र नहीं हो सकते हो। तो राम के इतने क्लोज होने के बाद, है ना, आखिर वो शक्ति क्यों नहीं दे पाया धीरेन्द्र शास्त्री को? भाई देखिए, ये दोनों ढोंगी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो ढोंगी है, ये है जो है। नहीं, हनुमान जी तो हमने देखा नहीं। हनुमान जी को तो हमने देखा, धीरेन्द्र शास्त्री को देखा है, तो इसलिए तो फिर वो तो किनारे हट लिए जो है। हाँ, वो तो किनारे, जिसको नहीं देखा वो किनारे है। वो किनारे है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये नंबर 1 का झूठा है। इस समय झूठ के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। बिल्कुल। विमान जब गिरा था, विमान पर्ची नहीं निकली थी। पर्ची नहीं निकली थी। भरत तिवारी उसका चेला मर गया, पर्ची नहीं निकली। चोरी हो गई, चढ़ावे की इतनी बड़ी चोरी हो गई, पर्ची नहीं निकली। तो उसे एक तरह से आपने कह दिया कि पक्का झूठा है, तो उस पक्के झूठे की बात खत्म करके थोड़ा और आगे थोड़ा और, हाँ, और क्या, इस पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अभी एबीपी न्यूज पे चल रहा था, लगातार चल रहा है, निर्मोही अखाड़ा का कोई संत है और आचार्य प्रमोद का नाम सुना होगा, प्रमोद कृष्णन, है ना? पहले कांग्रेस में थे, अब बिल्कुल। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी, हाँ, है ना? हाँ। अब राम मंदिर चढ़ावे पे वो दूसरे जो संत हैं उनको, निर्मोही अखाड़े वाले को आड़े हाथों ले रहे हैं, उसे बहुत उल्टा सीधा बुरा भला कह रहे हैं। वो वीडियो हमने देखा। हाँ। तो क्या ये लगता है आपको कि लगता है निर्मोही अखाड़ा वाले पाकिस्तान के हैं क्या? देखिए, एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, जो है जब साधु संत जो है उछल कूद करने लगे राजनीति के लिए, तो समझ लीजिए कि असली जो शक्ति है वो ये सब में नहीं है, जो है मंदिर मस्जिद और ये अखाड़े उखाड़े में नहीं है, केवल सत्ता में है। तो हर जितने साधु संत हैं इसमें,
हर आदमी जो है अपने आप को ताकतवर बनने के लिए वो सत्ता के करीब आना चाहता है। नहीं, संतों का राजनीति से क्या मतलब? तो संत है कहाँ आजकल? कोई जो है, तो ये जितने संतधारी हैं, कोई संत नहीं ये है। दाढ़ी लंबी लंबी बड़ी ना बड़ी- ना ना ना, हाँ? कोई संत नहीं है। क्या है ये? ये सब व्यभिचारी हैं जो है। व्यभिचारी हैं? हाँ अरे व्यभिचारी जानते हो, बड़ी बड़ा वो हाँ। बेढब शब्द है। अरे अभी पता नहीं कितने तो जेल में हैं हाँ। और कितने तो न्यूज आती रहती है जो है। हाँ, ये तो तब फिर तो लेकिन क्या बोलेंगे जो है? जो बाहर हैं उनको क्या कहेंगे? जिन पे अभी दाग नहीं लगा है, जो संत के वेश में है, उनको क्या कहेंगे? मुंह में राम बगल में छुरी, हम्म मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब अब आप- चुट्टे हैं। इन सबको जो है वो 200 करोड़ में हिस्सा क्यों नहीं मिला? अब ये इसकी लड़ाई हो रही है भाई, जो अब है। 200 करोड़ की बात नहीं रही। अब ये ज्यादा और ज्यादा है तो नहीं भाई, 200 आप उसमें आया। राम गोपाल यादव जी का बयान सुना है आपने? 17,000 करोड़ बताया उन्होंने। 17,000 उन्होंने बताया। हाँ। तो फिर वो और ज्यादा होगा जो है। तो इसीलिए तो ये बंदर बांट चल रही है। कि मुझको हिस्सा के अब टिन्नू यादव घर बनवा लिया जो है। अब सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा घर कैसे सीधी सी बनवा बात लिया। है। आज से 10 साल पहले, यानी जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, तो आरएसएस वाले एक दूसरे के घर खाने पे जीते थे हाँ कि आज शाम का भोजन आपके यहाँ, आज शाम का आपका टेम्पो में बैठ के जाया करते थे, है ना? और आज सभी लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं। सब लग्जरी गाड़ी से कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? ये भाजपा के आते कौन सा चमत्कार बन गया कि उनकी फैक्ट्री लग गई? भाई ये सब जो चढ़ावा उड़ावा है ना, हाँ, चंदा उंदा, ये बराबर बट रहा था। ये बराबर बटा है भाई, बराबर बटा। अब जब पोल जब खुल गई तो जिनको नहीं मिला है जो है, वो चिल्ला रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं। संतोष दुबे का नाम आपने सुना होगा? हाँ सुना हैं? हाँ। संतोष दुबे ने लांछन तक लगा दिया चंपत राय पे कि हाँ। वो लड़कों वो लड़कों इसके के साथ boyfriend जो सोता था जो है। हाँ। हाँ वो मैंने वीडियो सुना है मैंने। और ऐसा लांछन लगने के बाद या तो चंपत राय को सजा होनी चाहिए या संतोष दुबे को होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों में से किसी एक को होनी चाहिए, लेकिन किसी को नहीं हो रही है। क्योंकि वो मीडिया पर आकर संतोष दुबे लगातार बयान दे रहा है। हाँ वो मैं देख रहा हूँ। और उसके अलावा यति नरसिम्हा राव का नाम सुना होगा? हाँ है। सबसे पहले उन्होंने लगाया था ये आरोप। ये तो बहुत पहले लगाया था जो। हाँ, और संतोष दुबे ने उसको प्रमाणित किया। या तो ये दोनों जेल में हो या तो चंपत राय। या तो चंपत राय जेल में हो, लेकिन चंपत राय जेल में जाएगा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जेल में जाएगा तो ये जो दोनों दिल्ली और यूपी वाले हैं, इन दोनों की नैया खतरे में आ जाएगी जो और है। चंपत राय जो हैं अभी हाल ही में बोले हैं कि मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा। तो माल लेके जाएंगे। हाँ? तो माल लेके जाएंगे। तो आप जो 17,000 करोड़ का चला हुआ वो माल लेके तो जाएंगे। जो चोरी हुई है, हाँ ये किसके ऊपर आरोप लगेगा डॉक्टर साहब? ये अब सब वही है कि किसको बलि का बकरा बनाया जाए जो है। तो देखिए, टिन्नू यादव है ना बलि का बकरा बनने के लिए। 17,000 करोड़ टिन्नू यादव की हैसियत नहीं है कि वो अकेले जो है गड़प पर जाएंगे जो है। हाँ? तो देखिए टिन्नू यादव जो है हाँ। इस हैसियत में नहीं है कि 17,000 करोड़ जो है वो अकेले हजम कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, असली बात मैं बता दूं, भाजपा इसमें ब्राह्मणों का करेगी शिकार। वो तो कर ही रही है। हाँ? वो तो कर ही रही है भाई। इसमें जितने ब्राह्मण हैं हाँ। वहां पर सारे के सारे नाप दिए जाएंगे, चंपत राय छोड़ दिए जाएंगे। जानते हैं क्यों? चंपत राय ये दोनों फिर खतरे में आ जाएंगे ना। हैं? दिल्ली और लखनऊ दोनों जो हाँ। खतरे में आ जाएंगे जो है। तो सवाल है इसमें किसको बचाया जाए और किसको फंसाया जाए। तो चंपत राय को ही फंसा के नहीं सकते। हाँ। और जैसे लव कुश मिश्रा, पांडे, हाँ छोटे मोटे दुबे, जो है वो गोपाल राव वगैरह टाइप के लोग। हाँ हाँ, इस तरह छोटे लोगों को ये लोग नाप देंगे, ये फंसेंगे बेचारे। और क्योंकि वो भी वाहक हैं, जैसे नहीं देखिए, जो ये जो मिश्रा उछरा है ना, मिश्रा हुए, टिन्नू यादव हुए, 17,000 करोड़ पचाने का इनका आमाशय जो है वो अभी वो इस लायक जो नहीं है कि 17,000 करोड़ इनके पेट में नहीं, पच जाए जो है। पचाना ना, हाँ, ये दिखाना थोड़ी है उनको। उन्होंने 8 को पकड़ के बंद कर दिया। हाँ तो बस हो गए, जनता शांत हो गई। जनता अरे 17,000 करोड़ 8 लोगों ने खाया होगा। अरे 17,000 करोड़ का मतलब 2,000 करोड़ एक आदमी। भाई अब आप सोचिए ना,
ये 8 आदमी इतना पचाए होंगे, लेकिन जनता शांत हो गई है। अब चोरों को पकड़ लिया है। हाँ, जनता शांत है, अब चोर पकड़ गए, चोर पकड़ गए। माहौल थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा थोड़ा, है ना? लेकिन ये डाउन होने वाला माहौल नहीं है। नहीं, ये भी ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। घोटाला है, भारत का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। और इस घोटाले में छोटी छोटी मछलियां फंस रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहा है और वो कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्ची तो जरूर होगी। उसको भी जो है लगता है वो, उसको भी माल जो मिला नहीं जो उसमें से, वो मगरमच्छ है ना, वो मगरमच्छ, उसको माल नहीं मिला। तो उसको भी माल नहीं मिला बेचारे को। डॉक्टर साहब, ये जो राम मंदिर के विषय में चल रहा है, आस्था और विश्वास का सवाल है। भारत के करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल था। हाँ, बिल्कुल सही है ना? बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस आस्था और विश्वास को इतना कलंकित किया गया, इतना कलंकित किया गया, पूरे देश में किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। अरे वो छोड़िए, लोग क्या सवाल क्या उठा रहे हैं कि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले अब जो है घोटाला की बात कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो उठता है भाई। हाँ, और वही गोली चलवाने का ऑर्डर देने वाला, हाँ, वही जांच कर रहा है, वही जांच कर रहा है। और ये भी सुनिए जो है भाई, उस समय नृपेंद्र में मिश्रा वो वहाँ के सर्वा थे। हाँ, तो नृपेंद्र मिश्रा को आउटपुट तो मिला होगा कहीं से, बिल्कुल, कि दंगा हो सकता है। भाई लालू यादव को आउटपुट में मिला कि लाल की साड़वाड़ी सोमनाथ से चल करके दंगा कराने वाले हैं, बवाला कराने वाले, तो उन्होंने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है जो है, वहां पे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ भी आउटपुट रहा होगा नृपेंद्र मिश्रा को जो है, बिल्कुल। और ऑन रिकॉर्डेड है कि केवल 17 लोग मारे गए थे बस। इतनी नहीं, लाखों की भीड़ में 17 लोग मार करके अगर बवाल को कंट्रोल कर लिया गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है जो है। और वो 17 लोग, मतलब कि 17 लोग को चूज किया गया होगा ना। हो सकता है कि वो लोग और कुछ रहे होंगे साधु के भेष में, दंगा कराने आ रहे हों जो है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि नृपेंद्र मिश्रा ऑर्डर देने वाला था। आज नृपेंद्र मिश्रा पर भाजपा को भरोसा है। हाँ, सोचने वाली बात है कि अगर इसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और आज यही राम भक्तों को निष्पक्ष जांच करके दे रहा है, तो क्या ये अगर नृपेंद्र मिश्रा उस समय कह देता मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, हाँ, तब तो बात अलग होती। नहीं, इस्तीफा दे देता, इस्तीफा दे देता। हाँ, और क्या जो है भाई, इसको डर था कि मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, तो मुलायम सिंह नौकरी से नहीं निकाल सकते थे, कि कोर्ट भी जा सकते थे ये कि इतने भक्तों पे मैं गोली नहीं चलवा सकता, या गोली का ऑर्डर दे रहे हैं। भाई देखिए, इस देश में नौकरी मिलने से ज्यादा मुश्किल काम नौकरी जाना होता है जो है। इस देश में नौकरी कभी जाती नहीं है। हाँ, मिलती नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग बात, लेकिन जाती है। मिलने के बाद जो नहीं जाएगी। तो आज ये तो नाटक कर रहे हैं, ये ड्रामा है सब पूरा। ये 17,000 करोड़ के मामले को दबाने के इनके गले की हड्डी पर बन के अटक गई है जो है, कि मामला इतना जल्दी चला, ये शांत होने वाला है नहीं जो है। बिल्कुल। तो जो बंदर बांट हुई है वह ठीक से नहीं हो पाई। अगर वो संतुलित होती तो निश्चित तौर पर किसी को कानों कान खबर न होती कि क्या हुआ, इतना चढ़ावा, चोरी का पैसा पता न चलता, सारे हजम कर जाते। लेकिन क्या नहीं, गलती कर रहे हैं। चोरी तो खुलनी ही थी, क्योंकि जब व्यापारी वो आया जो है, सिंधी जो है, जिसने वो हीरे का हार जो दिया था, जब वो देखा कि हीरे का हार तो है नहीं जो गले में, तब पूछा कि भाई हमने जो हीरे का हार दिया था वो कहाँ गया? और वो बोला कि हमको रसीद भी नहीं दी। हम बार बार चंपत राज से रसीद मांग रहे थे, चंपत राज ने रसीद भी नहीं दी। तो चोरी तो खुलनी थी, लेकिन इतनी बड़ी जो है नहीं जो खुलती जो है। साथियों, आप सभी को अब ये मालूम चला कि ये दूसरे पर आक्षेप करके, आरोप लगा के, क्या अगर चोरी ना हुई होती तब ये तो माना जा सकता था कि आप दूसरे पे आक्षेप लगा दो, आरोप लगा दो कि नहीं वो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब वस्तुतः चोरी हो चुकी है, चोरी की पोल खुल चुकी है,
उसमें से छोटी मछलियां पकड़ी भी गई हैं, तो बड़े मगरमच्छों को छोड़ने के लिए ये सारी की सारी कहानी रची जा रही है, जबकि इतने रुपए गए कहां इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो जाए तो भाजपा जैसी सरकार की सबसे शर्मिंदगी वाली ये घटना सामने उजागर हो जाएगी और इन्होंने जो राम के नाम पर सरकार बनाई है ये पूरी तरह से फ्रॉड सिद्ध हो जाएगा, ये तय है। तो इसी के साथ विदा, एक ही अपेक्षा के साथ कि अगर ये चर्चा में आपको कोई भी बिंदु ऐसा लगता है कि नहीं यहां पर हमने गलत बोला है, आप कमेंट करके तुरंत बताइए और साथ ही साथ अगर अच्छा चर्चा है तो उत्साहवर्धन भी जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो अलग की बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी चर्चा जो है वो बहुत सार्थक रही। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय पेरियार।